हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय शर्मा लोग में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 17, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ट्रिकी या फिर कंफ्यूजन वाला भी कह सकते हैं हम लोग इसको, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन या फिर जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस सेक्शन के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो सेक्शन 17 है वो क्या कहता है? एडमिशंस बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट। यानी कि अगर किसी केस में किसी इंसान की पोजीशन या फिर जो लाइबिलिटी को प्रूव करना जो है ज़रूरी है और उस इंसान ने अपनी पोजीशन या लाइबिलिटी के बारे में कोई स्टेटमेंट जो है दिया है, तो वो उसकी वो बातें एडमिशन जो है मानी जाएंगी। कौन कौन सी वो यहाँ पे इस सेक्शन में हमें बताया है। डोंट वरी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझाऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तक इसको समझने से पहले जो है हम इसको छोड़ देते हैं बेरेक्टिव लैंग्वेज को, हम पहले ना इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बताता है इलस्ट्रेशन? ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी, बी sues A for not collecting rent due to from C to B, A denies that rent was due from C to B, a statement by C that he owed B rent is an admission and is a relevant fact as against A if A denies that C did owe rent to B। क्या कहता है ये इलस्ट्रेशन हमारा यहाँ पे सेक्शन 17 का? ये कहता है ए बी के लिए जो है रेंट कलेक्ट करने का काम जो है करता है, ठीक। बी ए पर केस करता है क्योंकि ए ने सी से जो है रेंट कलेक्ट नहीं किया होता, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन जो है हमें बता रही है यहाँ पे साफ साफ। ए कोर्ट में कहता है कि जो सी है उस पर कोई रेंट ड्यू ही नहीं था, ठीक है। अब अगर सी खुद बोल दे कि हाँ मुझे जो है बी को रेंट देना था, यानी कि जो रेंट लेने के लिए ये तो आया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सी की ये बात जो है यहाँ पर जो है एडमिशन मानी जाएगी। ए के खिलाफ कोर्ट में रेलिवेंट फैक्ट होगा ये। देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। ए बोल रहा है कि सी पर जो है रेंट था ही नहीं, ठीक है, लेकिन सी जो है खुद मान रहा है कि भाई मुझे तो इसका रेंट देना था, लेकिन आप कैसे मना कर रहे हो, ठीक है। अब सी की बात जो है कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज होगी ए के खिलाफ। कैसे? वो तो भाई किसी की पोजीशन या फिर लाइबिलिटी जो है डिसाइड कर रहा है ना, उसकी स्टेटमेंट यानी सी की स्टेटमेंट उस पर्सन की जो है पोजीशन या फिर जो लाइबिलिटी है उसी के ऊपर जो टिकी हुई है। अब सी तो यहाँ पर स्ट्रेंजर है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो उसका पहला पॉइंट क्या था हमें पढ़ा था वहाँ पे, पार्टी टू द सूट, यानी कि पार्टी, अब जो सी है यहाँ पे वो तो स्ट्रेंजर हो गया ना, लेकिन उसकी फिर भी जो है रेलिवेंट है स्टेटमेंट। ये सेक्शन 17 जो एडमिशन का एक्सेप्शन भी आता है इस चीज का। यहाँ पर जो है सी की लाइबिलिटी डिसाइड हो रही है, ठीक है। ए ने क्या कहा था कि सी पर जो है कोई रेंट ड्यू ही नहीं था, लेकिन इस केस में क्या है, ये प्रूव करना जरूरी है कि सी पर जो है बी का रेंट ड्यू था या नहीं। इसलिए यहाँ पर सी की पोजीशन यानी टेनेंट होने की जो पोजीशन है और सी की जो लाइबिलिटी है रेंट देने की प्रूव करनी जरूरी है। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लाइबिलिटी it is necessary to prove as against any party to the suit or admissions if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability. Mark that word position or liability in a suit brought by or against them if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability। और यही बात जो हमने सेक्शन 17 की इसकी जो है इलस्ट्रेशन में समझी कि ए ने बी के लिए जो है रेंट कलेक्ट करने के लिए जिम्मा लिया था, ठीक है, और बी ने जो है ए पर केस किया, सूट फाइल किया, क्योंकि ए ने जो है सी से रेंट कलेक्ट ही नहीं किया था एंड ए बोलता है कि सी ने बी को कोई रेंट ही नहीं देना था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या चीज़ है? लेकिन अगर सी खुद कहता है कि हाँ मैंने जो है बी को रेंट देना था, तो ये स्टेटमेंट जो है एडमिशन मानी जाएगी। बस ये चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि उसी की स्टेटमेंट तो वहाँ पर पोजीशन और लाइबिलिटी डिफाइन करेगी ना उसकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल ऑफ सेक्शन 17 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप आपको अब क्लियरिटी हो गई होगी सेक्शन के रिलेटेड, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ओके बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अजय शर्मा लो, बाय बाय।